बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हमारी दूसरी नशिस्त है ज़ादुल मिआद के साथ। कल हमने बात की थी अल्लाह ताला की सुन्नत इस्तिफ़ा का मतलब चुनना, बरगज़ीदा करना, बहुत सारों में से कुछ को इख्तियार कर लेना। तो उसके हवाले से मज़मून आगे बढ़ता है और वो है अल्लाह ताला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह ताला पाक है और नहीं कबूल फरमाता सवाए पाक के। अब ये जो तय्यब है, पाक, ये कहते हैं कि ये वस्फ़ है दीन का, इस्लाम का, शरीयत का, अक़ीदे का, हलाल हराम का, हर चीज़ के अंदर एक हकीकत बोलती है और वो ये है तय्यब के पाकीज़ा। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि कुरान मजीद में आयत आती है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नह, कि फ़रिश्ते आते हैं मौत के ऐसे लोगों के पास जो तय्यब होते हैं, पाक होते हैं, पाकीज़ा होते हैं। तो उनको फ़रिश्ते आकर कहते हैं कि सलामुन अलैकुम, तुम सलाम करते हैं उनको फ़रिश्ते और कहते हैं आइए तशरीफ़ लाइए जन्नत के अंदर। मतलब यूँ ज़मीन पर चलने फिरने वाले लोगों को जब बलावा आता है, ये क्योंकि क्या कहते हैं कि इस पर नोट करने का जो लफ्ज़ है वो है तय्यबीना, जो पाकीज़ा थे, पाकीज़गी पसंद थे। तो कहते हैं कि ये जो है सीरत खैरुल इबाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है खैरुल इबाद, बंदों में से बरगज़ीदा तरीन, बंदों में से पाकीज़ा तरीन। कहते हैं कि जिसको उसके साथ निस्बत होती है तो दरअसल ये एक तबीयत की निस्बत हो जाती है, ये एक सोच की निस्बत हो जाती है, ये इंसान की एक खसलत हो जाती है कि जिसके अंदर उसको नेक पाक रूहों के साथ एक लगाव हो जाता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आपसे पूछा कि एक आदमी, एक शख्स है, वो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन उनके साथ वो मिल नहीं सकता। मतलब उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो उनके जैसा हो जाए, उनसे मिल गया हो, लेकिन उनसे मोहब्बत है, लगाव रखता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमर्उ मअ मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत हुई, जिसके साथ उसका लगाव हुआ, आदमी उसी के साथ होगा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, हम किसी बात से इतना खुश नहीं हुए जितना आपकी इस बात पर खुश हुए। उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने मुखातिबीन थे उनके देख के देखो, मेरा अमल ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, ना अबू बकर वाला, ना उमर वाला, लेकिन मेरी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, अबू बकर के साथ है, उमर के साथ है। सिर्फ इस वजह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मुझे उनके साथ कर देगा। अब ये जो है शऊरी तौर पर किसी के साथ होना, शऊरी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम को ढूंढता फिरना, किधर को चले थे इस मसले के अंदर, इस मामले के अंदर, इन हवालों से, मतलब हर चीज़ में ये जुड़ा पड़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो कहते हैं कि जो चीज़ हम पैदा करना चाह रहे हैं वो है ये पाकीज़गी के हवाले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेफरेंस बनाना। मतलब ये अब इस मुकदमे में इस पर बहुत लंबी बात करते हैं इब्न क़य्यिम, मैं इसमें जो है वो इख्तिसार कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सुथराई के हवाले से अल्लाह को जो आला तरीन बातें पसंद हैं उसका एक इजहार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके पेश किए हुए नज़रियात, अक़ायद, अखलाक, अहकाम, मसाइल, वगैरह वगैरह, पसंद नापसंद हर चीज़ के अंदर
वो आला हकीकत बोलती है जो खुदा की पसंद है इंसानों के हवाले से। तो ये है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, यहाँ हम थोड़ी सी एक जो चीज़ है वो बात करेंगे। वो आपने देखा है कि अब किसी भी जब आप मॉरल्स देते हैं, मॉरल्स हर तहजीब देती है, जो मादियत पसंद परस्त हो, रूहानियत परस्त हो, बुत को पूजने वाली हो, इलाहे बरहक को पूजने वाली हो, कुछ करने वाली हो, मतलब मॉरल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हर घर के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड्स चलते हैं। आपने देखा है, मतलब कोई माँ नहीं होगी बेटा यूं नहीं करते यूं करते हैं, सुना है माँ? क्या मतलब है? बेटा यूं नहीं करते यूं करते हैं। स्टैंडर्ड्स है ना, स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, बेटा यूं नहीं करते। तो हर घर के अंदर यूं नहीं करते यूं नहीं करते। तो इसमें इस दौर में कई सारे जो उलमाए तरबियत हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात जो है वो लिखी है। ये वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है, असातिज़ा के लिए भी बहुत अहम है, हत्ता कि घर के बड़े जो होते हैं छोटों को जिन्होंने थोड़ा बहुत रास्ता दिखाना होता है उनके हवाले से भी वो हैं। तो वो उलमाए तरबियत ही कहते हैं कि ये जो चीज़ है इसकी कीमत क्या है? यूं नहीं करते यूं करते हैं। बेटा पूछे कि भी क्यों नहीं करते, यूं नहीं बोलते यूं बोलते हैं, मतलब कौन यूं नहीं बोलते, कौन नहीं बोलते? असल में इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आप एनालाइज करें ना, यूं नहीं बोलते, कौन नहीं बोलते? कोई ऐसा जो लायक इत्तिबा है, यही बात है ना। तो लायक इत्तिबा आ गया ना बीच में, कौन है वो? है कौन? हस्ती कौन है जो लायक इत्तिबा है? मतलब कोई खास नहीं होगा, जो बाप दादा, मतलब ये जो माशरे में लोग हैं, क्योंकि उनकी क्या हैसियत है। तो वो कहते हैं कि कोई भी ये अगर इस सवाल पर आ जाए कि क्यों, वो कहता है मतलब यूं नहीं करते, वो बच्चा पूछे क्यों, बस औकात कर भी लेते हैं, तो उस पर क्या होती है? निरी धौंस, तुम्हें बताया जो है नहीं करते, मतलब यही होते ना, तुम्हें बताया नहीं करते, मतलब को वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो है एक चीज होती है कि अब रसूलुल्लाह को ले आइए बीच में, यहाँ रसूल जहां जहां मुमकिन हो रसूलुल्लाह सल्लम ने यूं नहीं किया था, यूं किया था। कहते हैं आप बदल लीजिए थोड़ा सा ना, ये जो आपका बहुत सारी चीजें ना, बेटा यूं नहीं करते यूं नहीं करते, यहाँ पर बेटा रसूलुल्लाह ने यूं नहीं किया था, यूं किया था। बेटा रसूलुल्लाह यूं बोलते थे, यूं नहीं बोलते। बेटा रसूलुल्लाह को ये पसंद होता था, ये पसंद नहीं होता। वो कहते हैं रसूलुल्लाह को शऊर के अंदर यूं लेकर आना है, ये बहुत अहम है। ये एक इतना बड़ा खाना शायद हम में से भी बहुत सारों ने वैसे खाली छोड़ा हुआ हो। ज़ादुल मआद बुनियादी तौर पर सीरत की एक ऐसी मुनफरिद किताब है। आमतौर पर सीरत की जो कुतुब हैं उनमें ज़्यादातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहम अहम वाक़यात ज़िंदगी हैं वो दिए होते हैं, और वो भी ज़्यादातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ऐसे बचपन में जो है ये आपके साथ मामलात पेश आए। वालिदा फौत हो गई, वालिद पहले ही फौत हो चुका था, इतनी उम्र हुई, वालिदा फौत हुई, फिर चचा की तावीर, फिर चचा फौत हो गए, उसके बाद फिर दादा जो है दादा के पास से ले गए, फिर चचा ने पाला, और उसके बाद फिर शादी हो गई, उसके बाद फिर नबूवत मिल गई, गारे हिरा के कुछ वाक़यात आ जाएंगे, फिर दावत के कुछ वाक़यात, फिर जी हिजरत हो गई, फिर ग़ज़वा बदर, फिर ग़ज़वा उहद। इसके अंदर सीरत जो है वो निपटा। लोग सीरत की किताबें जितने भी आप पढ़ते हैं तो वो ऐसी होती हैं ना, मतलब ज़ादुल मआद ने कमाल। आपने देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का स्केच जो है वो लेने के लिए एक तो यही है कि आप ये सीरत की किताबें पढ़ते हैं, और उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो इस तरह के ख़ास वाक़यात जो हैं वो बयान होते हैं। अच्छा, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का स्केच लेने के लिए फिर अहादीस, आपको पता अहादीस भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसके अंदर आप ज़्यादातर, ये एक हैरत की बात है कि सीरत की कुतुब में बिलुमूम नहीं होता, और अगर एक दो ने करने की कोशिश भी की, जैसे ये सीरतुन्नबी खासी बड़ी एक इंसाइक्लोपीडिया बना दिया सैयद सलमान नदवी साहब ने, उसमें भी हमने ये देखा कि लोग जो हैं वो उसका पहला एक आध हिस्सा ही पढ़ते हैं जिसके अंदर वाक़यात होते हैं,
उसके बाद फिर वो जो भी हैं वो शायद उन्होंने किया भी ऐसे कि उनको बिल्कुल अलग अलग यूँ कर दिया कि उसके बाद के अज्जा जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलने वाले अखलाक भी, मामलात भी वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ बड़ा लंबा अकाउंट है, वो ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं, शायद इल्म में भी नहीं होगा। और आमतौर पर सीरत की किताबों के अंदर ये आपने महसूस किया होगा, थोड़ा सा मतलब अजीब सा भी लगता है। ज़ादुल मआद के अंदर ये सारा कुछ जो है ना वो गूंदा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत करना, ये भी इसी सीरत ही के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना, ओढ़ना बिछौना, आना मिलना, बातें करना, मजाक करना, फिर जंगें करना, फिर जिहादियाँ करना, फिर जो है खादिमों के साथ मामले करना, फिर सियासत के मामलात, फिर हुकूमत के मामलात, मतलब बड़ा अजीब अंदाज में गूंदा है इब्न क़य्यिम ने ना इस किताब के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ओवरऑल ज़िंदगी, और जो इसमें एक जो ख़ास बात आप नोट करते हैं ज़ादुल मआद के अंदर, वो ये है कि हद्युहु फ़ी कज़ा, हद्युहु, ये जो हदी का लफ्ज़ है इस पर थोड़ी सी ये कि जी आपका तरीक़ा, आपका तरीक़ा फ़लाँ चीज़ में, आपका तरीक़ा खाने में, आपका तरीक़ा चलने में, आपका तरीक़ा मिलने में, आपका तरीक़ा पहनने में वगैरह वगैरह, जिहाद के अंदर और ये जो है वफूद को जो है वो वफूद का इस्तक़बाल वगैरह करने में, तो हदी का लफ्ज़ जो है वो बार बार आता है। तो ज़रा मुनासिब मालूम होता है कि हदी का जो लफ्ज़ है वो थोड़ा सा हमारा उसको हम बयान कर दें, क्योंकि इस किताब के अंदर इसकी तकरार भी है और किसी एक हवाले से हमें वैसे भी ज़रूरत है कि इसको हम समझ लें। ये आप खुतबा आपने सुना होगा, अम्मा बाद आमतौर पर जो आपको ख़तीब खुतबा अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल कलाम कलामुल्लाह, या कलामुल्लाह कहता है, किसी को खैरुल हदीस कलामुल्लाह ये कहता है, ठीक है, ऐसे कहता है। उसके बाद क्या कहता है, व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस खुतबे को एक खुतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में थोड़ा सा ना ज़्यादा पिन पॉइंट किया है। तो कहने लगे कि लोगों देखो, इन्नहु लैसा इल्ला कलामुन वहदी, देखो दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है कलाम और एक होती है हदी, एक होता है कलाम और एक होती है हदी। अम्मल कलामु फ़खैरुल कलाम कलामुल्लाह, जहाँ तक तो है कलाम की बात तो सबसे आला कलाम अल्लाह का कलाम है। वो अम्मल हदियो फ़खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ तक हदी की बात है तो सबसे आला हदी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अच्छा, क्या मुराद है इसका? मतलब एक होता है कि अल्फाज के अंदर आपको कुछ बताया जाए, उसका नाम है कलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा? अल्लाह कलाम करेगा, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम फरमाएगा और कलाम के ज़रिए से आपको हिदायत देगा। अच्छा, हदी क्या है? हदी ये है कि अमलन किसी चीज़ को करके दिखा दिए, हदी ये है, मतलब ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी का मतलब अमली तरीक़ा। तो कलाम जो है जब ढलता है अमल के अंदर तो उसको हदी कहते हैं। इस वजह से ये बहुत अहम बात है कि कलाम जो आला तरीन जो बयान है बाकी चीज़ों का वो अल्लाह ने उतारा है बाकायदा कुरान मजीद के अंदर, और उसका जो आला तरीन फिर इजहार है अमल के ज़रिए से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करके दिए। तो ये है हदी। तो यहाँ पर जो है वो हर चीज़ के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी ही बयान करते हैं। अच्छा, वो जो है इस्तिफ़ा और पाकीज़गी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकीज़गी के हवाले से रेफरेंस मानना और उस हवाले से अपनी तबीयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मैलान और एक लगाव पैदा करना। एक पॉइंट उसके अंदर रह जाता है, उसको हम आज पूरा करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो खबीस और तय्यब है, ये दुनिया को अगर आप जानना चाह रहे हैं, या दुनिया की जो सरिश्त है या नेचर है जिस जहान के अंदर आप चंद बरसों के लिए आते हैं, ये जो एक वक्ती सा जहान है जिसको आजमाइश का भी कहा जाता है, ऐसा ही है कि दुनिया आजमाइश का है।
कैसे कहते हैं, इसके अंदर जो है जो सबसे अहम जानने की चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर खबीस और तय्यब जो है ये खल्त मल्त है, और इसके अंदर आपकी आजमाइश ये है कि आप कदम कदम पर खबीस को रद्द करते चले जाएं और तय्यब को इख्तियार करते चले जाएं। लेकिन कहते हैं कि ये जगह जगह हुआ, एक ही घर के अंदर अल्लाह रहम करे एक पाकीज़गी पसंद होगा और एक गंदगी पसंद होगा, एक ही शहर के अंदर, एक ही महल्ले के अंदर काफिर भी है, मोमिन भी है, मुशरिक भी है, फासिक भी है, और अल्लाह का इबादत गुजार मुवाहिद बंदा वो भी वहाँ पर जो है वो रहता है। तो लेकिन इम्तहान क्या है कि जो हमने कहा कि ये दुनिया आजमाइश गाह है, आजमाइश है ही इस चीज़ के अंदर कि अपना जो आला तरीन खालिस तरीन मादा आपके साथ आपके अंदर रखा गया है उसको आप निखार कर ऊपर लेकर आए। ठीक है, और ये आपको पता है खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके अंदर भी एक चीज़ है, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने खैर और शर दोनों ही रख दिया हुआ है उसकी आजमाइश के लिए, और उसकी कुल आजमाइश है ही ये कि मेरे अंदर जितना शर का मादा है उस सारे के सारे को मैंने दबाना और ख़त्म करना और बेअसर करना है और उसको शिकस्त देनी है। वो हसद है, वो बुग़्ज़ है, वो नफ़रत है, वो अदावत है, वो झूठ है, वो बदकारी की तमा और ख्वाहिश है सारी, और उसके अंदर जितने आला फूल हैं, क्योंकि अल्लाह ने खैर भी रखी है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तो जो खैर रखी हुई है जिसका बैरूनी रेफरेंस हमें बताया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो खैर का रेफरेंस जो है ना एक पूरा नमूना और नक्शा और मरकज़ है खैर का और अच्छाई का और भलाई का और पाकीज़गी का, तो वो बाहर है, मगर एक उसके अंदर आपके अंदर जो है ना वो रखा हुआ है, तो ये पाकीज़गी। तो वो कहते हैं कि इस आपकी नफ्स के अंदर भी खैर और शर दोनों के मादे जो है वो रखे हुए हैं और आपकी आजमाइश के लिए, और इस जहान के अंदर भी खैर और शर है। यहाँ शैतानी क़ुव्वतें भी हैं, यहाँ गंदे लोग भी हैं, बदकार भी हैं, फासिक फाजिर भी हैं, बिदती भी हैं, मुशरिक भी हैं, अल्लाह के दुश्मन भी हैं, और अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के वफ़ादार और अल्लाह के इबादत गुजार और इताअत गुजार वो लोग भी मौजूद हैं। और आपका मुसलसल इम्तिहान कि इसके अंदर आपने खैर ही की जुस्तजू करते चले जाना है और हर जगह पर शर को आपने दफ़ा करते चले जाना है। कहते हैं कि लेकिन असल क्या है, असल ये है कि वो अबदी जहान हो। अबदी जहान में कहते हैं कि क्या होगा कि जो अबदी जहान दायमी जो जहान है उसका अगर मैं आपको एक लफ्ज़ में तारुफ करवाऊँ तो वो यूं है कि उसके अंदर खैर और शर खल्त नहीं है। कहते हैं कि एक उसके अंदर दारुन फीहा खैरुन ला शर्र फीहा, एक जहान है अगले दुनिया में पूरा उसके अंदर जर्रा शर नहीं है, उसका नाम बहिश्त है। उसके अंदर जर्रा शर कोई करने, कहते हैं कि गंद है ही नहीं, कोई गलाजत है ही नहीं, साफ सुथरा जहान है जिसका नाम जन्नत है, बहिश्त है। और कहते हैं कि दारुन ला खैर फीहा कुल्लुहा शर, एक और जहान है जर्रा खैर नहीं है, सब का सब शर है, उसका नाम दोज़ख है। उसका नाम जो है वो तो जन्नतियों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से कि पाकीज़गी का रहवाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इस जहान में। तो कहते हैं कि यहाँ जो अगले जहान के अंदर ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हो गए। तो अब कहते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे वापस आ जाते हैं। वो यूँ है कि कुछ लोगों ने अपने आप को तैयब कर लिया, बड़ी मेहनत की और पाकीज़गी का पूरा ठप्पा लगा लिया अपने नफ्स के ऊपर, बिल्कुल सही इंशाअल्लाह पाकीज़गी पसंदों में आ गए। तो कहते हैं कि क्योंकि ये पाकीज़ा थे, तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह, भी तुम थे पाक, तुम यहीं पे पाक थे तो जाओ जन्नतों के अंदर चले जाओ। अच्छा, और कुछ लोग हैं कहते हैं कि ज़ाहिर है जो नापाक हैं तो वो सीधे जो है ना वो जहन्नम में जाएंगे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि ये
ये समझ लो कि इतनी सी भी गंदगी के साथ जन्नत में नहीं तुम जा सकते। इतनी सी भी गंदगी के साथ पाक ही होगा तो जन्नत में जाएगी, इतनी सी। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारा कुछ होता भी है। कहते हैं उसका फिर एक तरीका है, वो मतलब या तो ये है कि दुनिया के अंदर ये मोमिन को मसाइब क्यों आते हैं, मसाइब, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हत्ता कि फरमाया कि कांटा भी चुभे तो गुनाह, ये जो गुनाह है क्या है, गंदगी को ये सफाई होती है उसकी मतलब है। तो कहते हैं या तो ये हो या वैसे ही वो इस्तिग़फ़ार कर ले। सबसे आला डिटर्जेंट तो इस्तिग़फ़ार है, सबसे आला डिटर्जेंट पाकीज़गी में आने के लिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तौबा बेहतरीन तहारत है। तो इसके ज़रिए से आप साफ़ हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार कर ले, या हो सकता है कुछ लोगों को अल्लाह वैसे भी माफ़ कर दे अगर उन्होंने शिर्क न किया होगा। अच्छा, तो कहते हैं कि इस वजह से जब तक पाक नहीं होंगे, और कहते हैं कि कुछ लोगों को जो ये सारी चीज़ें पाक नहीं कर सके, मुसीबतें भी, परेशानियां भी, पता नहीं कैसे गुनाह किए हुए थे, न मुसीबतों से, न तकलीफ़ों से, न परेशानियों से, न बीमारियों से, न गुर्बत से, न इफलास से गुनाह नहीं गए, इस्तिग़फ़ार पता नहीं किया, ये इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हुआ और किसी वजह से अल्लाह ताला ने भी उसको नहीं बख्शा। कहते हैं कि जन्नत में जाने के काबिल बनाने के लिए इनके गुनाह दोज़ख में जलाए जाएंगे। इस वजह से ये जो मुवाहिदीन में से कुछ ने, अल्लाह रहम करे, दोज़ख में जाना है तो क्या है, कहते हैं दरअसल उनको जन्नत में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो जन्नत है ही ऐसा जहां उसमें नापाक नहीं जाएगा, उसमें पाकीज़गी का जो पूरा कोर्स करेगा तो वही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दोज़ख में मुवाहिदीन का जाना दरअसल जन्नत में जाने की एक प्री रिक्विजिट है। वहां जलाए जाएंगे, जितने गंदगी के माध्यम वो साफ हो गए तो वे आ जाओ अपने घर। तो वो क्योंकि वो साफ है, वो तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, जो तक़ी होगा वो इस जन्नत के अंदर जाएगा। तो आखिर में इब्न क़य्यिम कहते हैं कि रह गया मुशरिक, तो मुशरिक खबीसुज़्ज़ात है। कहते एक है कि ज़ात का आप साफ हैं, मोमिन ज़ात का, जितना भी मोमिन गुनाहगार हो, मोमिन ज़ात का पलीद नहीं। तो इस वजह से इसके तो ऊपर गुनाह है ना, तो या तो वो मतलब है इस्तिग़फ़ार वगैरह से धुल जाएं या परेशानियों से धुल जाएं, तो इसके तो धुल जाएंगे। तो जो मुशरिक है वो क्योंकि खबीसुज़्ज़ात है, इसको ऊपर से जितना मर्जी धो लें नहीं करेगा। कहते इसको दोज़ख भी पाक नहीं करेगी, क्योंकि इसने अल्लाह के साथ शिर्क किया था, इसने दरअसल किसी और मिल्लत का इत्तिबा किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत ही को इसने इख्तियार नहीं किया था। तो इस वजह से जो काफिर है वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जलेगा। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ना, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए मुक़्तदा, अपने लिए पेशवा मानना, एक एक चीज़ में रसूलुल्लाह की अदा को देखना और पहचानना। तो कहते हैं पाकीज़गी पसंदों का ये पूरा एक कोर्स है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। तो ये टोन सेट करते हैं पूरे मुक़द्दमे के अंदर इब्न क़य्यिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज़ की तलाश करना, जुस्तजू करना, सोचना, अपनी सोचों का महवर बनाना, मरकज़ बनाना, और फिर हर हर मामले के अंदर बाकायदा उनसे एक इंस्पायरेशन लेना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।